जय श्री महाकाल दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ कि आत्मा शरीर किस तरह छोड़ती है। तो दोस्तों इसमें मैं पूरा आपको बताऊंगा कि किस किस तरह आत्मा को इंडिकेशन मिलते हैं और क्या होता है। मगर क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत से टॉपिक जो इसमें, जैसे कि क्या क्या कर्म होते हैं जिसके कारण आत्मा को छोड़ते हुए दिक्कतें आती हैं, फिर कई टॉपिक जैसे कि कौन से द्वार से छोड़ेगी आत्मा शरीर, उन सब टॉपिक के बारे में ना बात करके सीधा मैं मेन टॉपिक के बारे में आपसे इस वीडियो में बात करूंगा, आत्मा किस तरह शरीर छोड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आत्मा को जब भी शरीर छोड़ना आता है तो उसको कहते हैं लेने यमदूत आते हैं, जो किसी हद तक सत्य ही है। तो सबसे पहले उस किसी भी जब भी आत्मा ने शरीर छोड़ना होता है उससे एक हफ्ते पहले ही उस आत्मा को ये इंडिकेशन किसी ना किसी तरीके से बता दिए जाते हैं कि उसका समय आ गया है और जल्दी ही उसको ले जाया जाएगा। ये इंडिकेशन ज़्यादातर आत्मा को दिए जाते हैं, इसलिए कई बारी जो मनुष्य होता है वो समझ पाता है, कई बारी नहीं। उसके बाद दोस्तों आत्मा मगर फिर भी जो इंसान होता है जिसके शरीर में होती है उसको बताने की कोशिश किसी ना किसी तरीके से करती ही है कि हाँ कि तेरा टाइम आ गया है और अब जाने मतलब जल्दी ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह इंडिकेशन देने के बाद किसी भी इंसान को एक हफ्ते के लिए यहीं छोड़ दिया जाता है और उसके बाद आत्मा जो होती है जब एक हफ्ता बीत जाता है उसके बाद जो भी यमराज के दूत होते हैं वो लेने आते हैं। और दोस्तों इस जो एक हफ्ते का समय होता है इसके अंदर ज़्यादातर देखा जाता है कि इंसान को थोड़ी सी कमज़ोरी, या आप ये लगा के चलिए थोड़ा सा किसी चीज़ को फील करने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग कई लोग इस बात को देख समझ पाते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए कई लोग इसको ऐसे ही अवॉइड भी कर देते हैं। तो इस तरह एक हफ्ता बीत जाने के बाद जो भी यमदूत होते हैं वो लेने आते हैं। लेने आने के बाद दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है कि आत्मा कौन से द्वार से निकलेगी। दोस्तों बताया गया है कि आत्मा के बाहर निकलने के लिए 9 द्वार होते हैं, जैसे आँखें हो गई, नाक हो गया या फिर कान हो गए। इस तरह कर के अलग-अलग 9 द्वार होते हैं। इसके बारे में जैसे आपको शुरुआत में ही मैंने बताया था, किसी और वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह डिसाइड किया जाता है कि कौन से द्वार से आत्मा निकलेगी बाहर, क्योंकि अगर पूरा बताने चलूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस तरह जो 9 द्वारों में से कौन से द्वार से निकलना है, ये जो निर्णय होता है ये जो यमदूत लेने आए होते हैं उनका होता है। तो जब भी मतलब समय आता है ले जाने का, तो सबसे पहले जो यमदूत आते हैं वो उस द्वार को कमज़ोर कर देते हैं, या फिर एक तरह से उस द्वार का रास्ता बताते हैं कि आत्मा को कि उसने इस द्वार से निकलना है। क्योंकि आत्मा जो होती है हमेशा यही कोशिश करेगी कि कौन-सा सबसे सरल रास्ता है जिससे वो आराम से बाहर निकल सके। तो ये जो होता है उसको आत्मा को मतलब उस द्वार को वीक करके आत्मा को बता दिया जाता है कि तेरे को इस द्वार से बाहर निकलना है। दोस्तों इंसान को तो शरीर छोड़ने का दुःख होता है, मगर आत्मा तो को ऐसा कुछ, क्योंकि आत्मा खुद अपने आप में बहुत नॉलेजेबल होती है, इसलिए उसको किसी भी चीज़ का दुःख नहीं होता छोड़ने का शरीर, और वो चाहती ही है कि इस शरीर से या जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही होती है उससे वो मुक्ति पा सके और आराम से शरीर छोड़ सके। तो दोस्तों उसके बाद इंडिकेशन देने के बाद आत्मा जो होती है अपनी ऊर्जा कम करनी शुरू कर देती है। कम, आप ये लगा के चलिए कि अपने जो अंग होते हैं अलग-अलग, उसमें से उनमें कमज़ोरी आने लग जाएगी, या फिर इंसान को खुद को ऐसे लगेगा कि जैसे बीमार पड़ गया है और थोड़ा उसको लगेगा कि सो जाता हूँ, या ऐसे करके उसको फ़ील आने लग जाता है। फिर धीरे-धीरे उसके जो अंग होते हैं वो कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसको थोड़ा-सा फ़ील उनमें कम होने लग जाता है, या जिस तरह मान के चलिए आपके हाथ या पैर होते हैं, वो हम मुट्ठी होती है अच्छे से बंद कर सकते हैं, उतनी स्ट्रेंथ से हम बंद नहीं कर पाते, और इस तरह धीरे-धीरे अंग कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसी धीरे-धीरे ऊर्जा जो होती है ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि जो आत्मा का मुख्य स्थान होता है वो हमारी जो चेस्ट होती है उसके बीच में होता है। तो जो आत्मा होती है अपने आप को, जो ऊर्जा होती है वो समेटना शुरू कर देती है, और धीरे-धीरे वो जो ऊर्जा होती है वो कम होती जाती है सारे शरीर में, और इस तरह अंत में जो शरीर में जहाँ पे पूरी कम होने के बाद जिस भी द्वार से आत्मा को सबसे सरल लगता है कि यहाँ से निकलना है, वो उस द्वार से आराम से निकल कर जो यमदूत होते हैं उनके पास आ जाती है। अब दोस्तों इस पूरे काम में आप ये लगा के चलिए सबसे 2 घंटे से लेके 15 मिनट तक का समय लग सकता है।
ये हमारे कर्मों पे निर्भर करता है कि आत्मा कितनी जल्दी छोड़ेगी। कईयों का देखा जाता है कि 15 मिनट में ही जो आत्मा का छोड़ने का प्रोसेस शुरू होता है और 15 मिनट के अंदर-अंदर जो आत्मा है शरीर से बाहर आ जाती है। जबकि दूसरे लोगों को 2 से 2 घंटे के आसपास आराम से या 3 घंटे के आसपास लग जाते हैं पूरा शुरू होके पूरी तरह छोड़ने में। और धीरे-धीरे वो आत्मा छोड़ती है और शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको कोई ना कोई रेमेडीज़ ज़रूर दूँगा जिनसे, जैसे कि कई लोगों का देखा जाता है कई समस्या फेस करते हैं शरीर को छोड़ते हुए, तो उनके लिए किस तरह के क्या कोई तो वो लोग किस तरह की रेमेडीज़ कर सकते हैं ताकि इंसान या उनका परिजन कुछ आराम से शरीर छोड़ सके और उनको कम से कम दिक्कत हो सके। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय श्री महाकाल।